हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। ये कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस एंड रेलवेज वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर मंथ में जो मैक्सिमम सनलाइट इंडिया में आती है, तो मैक्सिमम सनलाइट इंडिया में किस प्लेस पे देखी जा सकती है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, इस टाइप का इंडिया का कुछ मैप होता है और यहाँ पे जो एकदम सदर्न पोजीशन होती है, जिसको कि कन्याकुमारी बोलते हैं, वो एकदम जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है, जिसको कि मकर रेखा बोलते हैं, उसके एकदम पास में होती है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा जो होती है, दिसंबर मंथ में होता क्या है कि जो सन की लाइट जो आती है वो एकदम वर्टिकली इस लाइन पे पड़ती है। तो इस वजह से इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट देखी जा सकती है दिसंबर में। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि ईस्टर्न घाट, जिसको कि पूर्वी घाट बोलते हैं, और वेस्टर्न घाट, जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, ये दोनों घाट जो हैं कहाँ पर मिलती हैं, किस जगह पर, किस हिल पे मिलती हैं। बेसिकली जो वेस्टर्न घाट है, जिनको कि सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ये माउंटेन रेंजेस होती हैं और कंटिन्यूसली माउंटेन रेंज होती हैं। इंडिया का जो वेस्ट और ईस्ट टाइप का, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट होती है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट होती है। और ये जो ईस्टर्न घाट होती है ये डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है, एक कंटिन्यूस तरीके से नहीं बनी हुई है, ये डिसकंटिन्यूस तरीके से बनी हुई है, जबकि वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूसली बनी हुई है। ये दोनों जिस जगह पर मिलती हैं, ये बेसिकली तमिलनाडु में मिलती हैं। तमिलनाडु की जो नीलगिरी हिल्स है, वहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हैं दोनों आपस में मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी हिल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जिसको कि कर्क रेखा बोलते हैं, वो इंडिया के किस स्टेट से पास नहीं होती है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से बताना है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है इंडिया के टोटल 8 स्टेट से पास होती है, एकदम मिड में से पास होती है। जैसे यहाँ पे गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर त्रिपुरा एंड फिर मिजोरम, इस तरीके से पास होती है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो उड़ीसा जो है उससे पास नहीं होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि वृद्ध गंगा जो है वो किस नदी को बोला जाता है, या फिर वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। गोदावरी जो है, जो कि इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें। फर्स्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है गोदावरी। तो गोदावरी जो है उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट है वो पेनिनसुलर रिवर्स में। इस वजह से जो गोदावरी है उसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो अंडमान आइलैंड्स जो हैं वो इनमें से, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस कंट्री के सबसे क्लोजेस्ट हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे इस टाइप का इंडिया का मैप होता है, तो यहाँ पे होते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सबसे क्लोजेस्ट होंगे। यहाँ पे जो कंट्री होगी, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, श्रीलंका जो है वो यहाँ पे आता है, ओके, इंडोनेशिया यहाँ पे कहीं पे आता है, और जो पाकिस्तान है वो तो इधर आता है, और जो म्यांमार है वो आता है यहाँ पे, एकदम पास में ही है इसके। जो अंडमान आइलैंड है उनके सबसे क्लोजेस्ट फॉरेन कंट्री जो होगी वो होगी म्यांमार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिवर ट्रांस हिमालयन रिवर है। बेसिकली जैसे हिमालयन रिवर्स जो होती हैं उनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक तो हिमालयन रिवर, दूसरा ट्रांस हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर्स मतलब कि जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, लाइक गंगा, यमुना, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियाँ जो होती हैं वो सारी नदियों को हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। और जो ट्रांस हिमालयन रिवर्स होती हैं ये बेसिकली हिमालयस के बियॉन्ड से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि इंदुस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदुस। और
सतलज और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये मेनली ट्रांस हिमालयन रिवर हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो रवि है ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी है, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए उन सब में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का कौन सा रीजन या एरिया है जिसको कि राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर का जो डेल्टा रीजन है उसको राइस बॉल ऑफ इंडिया या फिर भात का चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इसमें स्टेट्स की बात करें जैसे आंध्र प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ जो है ये एरिया भी इंक्लूडेड है, बट मेनली जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा रीजन जो है इसको ही राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू वैली जो है जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं दो दो जगह के, इनमें से किन के बीच में सिचुएटेड है। जैसे कि जो कुल्लू वैली है वो बेसिकली पीर पंजाल और धौलाधर जो है इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। यहाँ पे लोअर हिमालयस का पार्ट भी आता है, बट मेनली धौलाधर और पीर पंजाल जो है इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है पूरे इंडिया के क्षेत्र में जो दो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो दो हैं पंबन और बारेन आइलैंड्स जो हैं वो दोनों आइलैंड्स काफ़ी वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। वहाँ पे वोल्केनोस जिनको कि ज्वालामुखी बोलते हैं वो इरप्ट होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का कि किस रिवर को सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, या फिर बंगाल को दुख या आंसू के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेसिकली है दामोदर रिवर जो कि छोटा नागपुर प्लेटाउ जो है वहाँ से स्टार्ट होती है और बाद में जाके हुगली रिवर है उसमें मिल जाती है, तो जिसका नाम है दामोदर रिवर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो यही थे इंडियन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के टॉप 10 MCQs. Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.